हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग इलिट मनीष सर की क्लासेस। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आज हम चौसर की एज के बाद के पीरियड को डिस्कस करेंगे। ये पीरियड चौसर की डेथ यानी कि 1400 से लेकर टोटल्स मिसेलेनी के पब्लिकेशन ईयर 1557 तक रहा था। तो 1400 और 1557 के बीच में इंग्लैंड में क्या कुछ हुआ और इंग्लिश लिटरेचर में क्या कुछ लिखा गया, दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर टुडेज क्लास फ्रेंड्स। हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। विच सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर is known as the Barren Age? Options are 14th century, 15th century, 16th century, none of the above. The correct answer is 15th century, क्योंकि 15th century में ज्यादातर पोइट्स पिछली सेंचुरी यानी कि 14th सेंचुरी में आने वाले चौसर और विक्लिफ को ही फॉलो कर रहे थे दोस्तों। चौसर के फॉलोअर्स चौसेरियंस कहलाए और विक्लिफ के फॉलोअर्स लोलार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्री England was distracted by political conflicts which culminated in the 30 years struggle for power between the houses of 1455 से लेकर 1486 तक लगभग 30 साल तक चला ये संघर्ष। दो हाउसेस के बीच की लड़ाई थी दोस्तों, जिसमें कि कौन कौन से हाउसेस इन्वॉल्व थे? Saxons and Normans, monarchs and slaves, York and Lancaster, none of the above. The correct answer is York and Lancaster, friends. The 30-year war between the houses of York and Lancaster is known as Wars of the Powers, Flowers, Swords, Roses. The correct answer is the last one, Roses. यॉर्क और लैंकेस्टर के हाउसेस के बीच की इस लड़ाई को वॉर्स ऑफ द रोजेज के नाम से भी जाना गया था दोस्तों। व्हाइट रोज यॉर्क हाउस को और रेड रोज लैंकेस्टर हाउस को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम कैक्सटन सेट अप हिज प्रेस एट वेस्टमिंस्टर इन ऑप्शंस गिवन आर 1476, 1456, 1496, none of the above. The correct answer is 1476। 1476 में ही इंग्लैंड में पहली प्रिंटिंग प्रेस को विलियम कैक्सटन ने इंस्टॉल कराया था दोस्तों। और किस स्थान पर कराया था? द नेम ऑफ द प्लेस वॉज वेस्टमिंस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट बुक कैक्सटन पब्लिश्ड इन हिज प्रिंटिंग प्रेस। 1476 में वेस्टमिंस्टर नाम की जगह में पहली इंग्लिश प्रेस को सेटअप करने के बाद वो कौन सी किताब थी जिसको कैक्सटन ने पब्लिश कराया था? ऑप्शंस आर रोजालिंड, द रिक्यूल्स ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय, ले मोटे डी अर्थर, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट ऑप्शन इज द बी वन, द रिक्यूल ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय। ट्यूडर पीरियड इन इंग्लैंड spans from 1485 to which year? Options are 1558, 1603, 1625, 1649। वॉर्स ऑफ रोजेस के बाद एक नए पीरियड की शुरुआत हुई जिसका नाम था ट्यूडर पीरियड, और ये ट्यूडर पीरियड 1485 से कब तक रहा था? द करेक्ट आंसर इज 1603 फ्रेंड, क्योंकि 1603 में ट्यूडर पीरियड के लास्ट मोनार्क क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ हो गई थी दोस्तों। नेक्स्ट वन, हु इज द राइटर ऑफ द फेमस लैटिन वर्क यूटोपिया? यूटोपिया जो एक फेमस लैटिन वर्क है, इसके राइटर का नाम था सर टॉमस मोर। राल्फ रॉबिन्सन तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1516 में पब्लिश होने वाली इस किताब को लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था 1551 में। रोजर एसएम का नाम इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि वो बहुत बड़े टीचर थे दोस्तों, और उन्होंने ही क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को पढ़ाने का काम भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉमस मोर्स यूटोपिया 1516
was translated by Ralph Robinson in which year? 1531, 1541, 1521, 1551. The correct answer is 1551. Next one, who is the writer of the work Toxophilus or School of Shooting 1545? Roger Ascham, Thomas Wyatt, John Skelton, none of the above. Roger Ascham is the right answer, friends. Roger Ascham was the tutor of Prince James, Princess Elizabeth, Princess Anne, none of the above. The correct answer is Princess Elizabeth, friends. The Schoolmaster is a well-known work of Blank, posthumously published by his widow after his death. Options given are Henry Howard, Stephen House, Roger Ascham, none of the above. Roger Ascham is the right answer, friends. Total's Miscellany was published in which year? टोटल्स मिसलेनी जिसमें सॉन्ग्स और सोनेट्स पब्लिश हुए थे दोस्तों, और ज्यादातर सॉन्ग्स और सोनेट्स सरे और वाइट ने लिखे थे। ये वर्क कब पब्लिश हुआ था? 1527, 1537, 1547, 1557. The correct answer is 1557. Who are the chief poets represented in a collection of songs and sonnets which is commonly known from the name of its publisher as Total's Miscellany? चीफ राइटर्स कौन थे जिन्होंने टोटल्स मिसलेनी के अंदर लिखा था? टोटल्स मिसलेनी को कभी कभी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के नाम से भी पुकारते हैं दोस्तों। तो इसमें लिखने वाले दो मेन राइटर्स थे, वायट एंड सरे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल took place in which year? 1353, 1453, 1553, 1653. The correct answer is 1453. ये फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बहुत बड़ी घटना है दोस्तों, क्योंकि ये ग्रीस की सीट ऑफ लर्निंग हुआ करती थी और इस पर 1453 में अटैक कर दिया गया था ऑटोमन यानी कि टर्कीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is generally credited with introducing the sonnet to English literature in the 1520s and 1530s. पिछले वीडियो में हमने जाना था कि फादर ऑफ सोनेट इटालियन राइटर फिलोसोफर फ्रांसिस्को पेट्रार्क थे। अब हमें यह बताना है कि वो कौन थे जिन्होंने इटली में ओरिजिनेट हुई इस जॉनरा को पहली बार इंग्लैंड में लिखना शुरू किया था। Options are William Shakespeare, William Tyndale, Thomas Wyatt, none of the above. Thomas Wyatt is the right answer, friends. सोनेट को सबसे पहले इंग्लैंड में लिखने का काम थॉमस वाइट ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग ब्लैंक वर्स टू इंग्लिश पोइट्री इन द 1550s? अगर 1520s और 1530s में सोनेट को इंपोर्ट करने का काम थॉमस वाइट ने किया था दोस्तों, तो इंग्लिश लिटरेचर में पहली बार ब्लैंक वर्स का यूज हेनरी होवार्ड ने किया था, जिन्हें कि अर्ल ऑफ सरे के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइन इज अनदर नेम ऑफ फ्री वर्स, ओपन फॉर्म, ब्लैंक वर्स, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ब्लैंक वर्स, क्योंकि ब्लैंक वर्स ही अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइन को शो करता है दोस्तों। फ्री वर्स के अंदर तो नो रिदम, नो राइम, नो मीटर होता है, और ओपन फॉर्म फ्री वर्स का ही दूसरा नाम है, और फ्री वर्स का एक नाम वर्स लिब्रे भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच विलियम टिंडेल इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट 1525, Miles Coverdale Complete English Bible 1535, Cromwell Great Bible 1539, or all the above? All the above is the right answer, friends. पहला कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल विक्लिफ ने 1382 में किया था, और 16th सेंचुरी के स्टार्टिंग में तो
बहुत सारी बाइबल्स आ गई थी और ये सारी बाइबल इन्हीं राइटर्स के द्वारा इन्हीं ईयर्स में लिखी गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ विच वर्क हेनरी होवार्ड मेड द फर्स्ट यूज ऑफ ब्लैंक वर्स इन इंग्लैंड? होमर्स इलियाड, वर्जिल्स एनीड, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज वर्जिल्स एनीड। वर्जिल की एनीड के शुरू के 2 चैप्टर्स के इंग्लिश ट्रांसलेशन के दौरान ही हेनरी होवार्ड यानी कि अर्ल ऑफ सरे ने ब्लैंक वर्स का पहला प्रयोग इंग्लिश लिटरेचर में किया था दोस्तों। हु वाज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड बिफोर एलिजाबेथ फर्स्ट? एलिजाबेथ फर्स्ट तो 1558 में इंग्लैंड की रानी बनी थी, लेकिन उससे पहले इंग्लैंड की रानी कौन रही थी? एनी, हेलेना, मैरी, none of the above. The correct answer is Mary. How many lines are there in Ottawa Rima? 9, 8, 7, none of the above. 9 लाइन्स तो स्पेंसेरियन स्टैंजा में आती हैं दोस्तों, और 7 लाइन्स राइम रॉयल में। ऑटवा रिमा में नंबर ऑफ लाइन्स होती हैं 8, जिनमें से हर एक लाइन में 11 सिलेबल्स का यूज होता है दोस्तों। Next question is also related to this one. How many syllables are used in each line of the autorima stanza? 6, 8, 10, 11. The last one, 11, is the right answer, friends. Who made the first use of autorima that contained 8 lines with 11 syllables in each in England? Dunbar, James First, Mallory, Wyatt. The correct answer is Wyatt. थॉमस वाइट ही थे जिन्होंने सोनेट को इंग्लैंड में पहली बार लिखना शुरू किया था, और इन्होंने ही ऑटवा रिमा का भी पहला प्रयोग इंग्लैंड में किया था दोस्तों। लेकिन ब्लैंक वर्स को इन्वेंट करने का काम इनके साथी राइटर हेनरी होवार्ड ने किया था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Identify the correct match. James First, The King's Square, Mallory, Morte d'Arthur, Dunbar, Dance of the Seven Deadly Sins, all the above. All the above is the right answer, friends. स्कॉटलैंड के राजा जेम्स फर्स्ट की बुक द किंग स्क्वायर बहुत फेमस वर्क है, जिसे कि राइम रॉयल में लिखा गया है। मेलोडीज मोटे डी अर्थर इज ऑल्सो वेरी फेमस वर्क, और डनबार का डांस ऑफ द सेवन डेडली सिंस भी बहुत ही प्रसिद्ध वर्क है दोस्तों। तो ये तीनों वर्क्स और इनके राइटर्स के नाम अच्छे से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जेम्स फर्स्ट मेड द यूज ऑफ ब्लैंक इन हिज किंग स्क्वायर। किंग स्क्वायर जिसे कि किंग्स बुक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसमें जेम्स फर्स्ट ने किस टाइप के स्टैंजा का प्रयोग किया है? ऑटवा रिमा, राइम रॉयल, स्पेंसेरियन, none of the above. The correct answer is rhyme royal. Identify the incorrect statement. Rhyme royal contains 7 lines. Ottawa Rima contains 8 lines. Spenserian stanza contains 9 lines. Heroic couplet contains 4 lines. The last one is the incorrect one, क्योंकि हीरोइक कपलेट में 2 लाइन्स आती हैं जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, और हीरोइक कपलेट का पहला प्रयोग जेफरी चौसर ने अपने वर्क द लेजेंड ऑफ गुड विमेन में किया था दोस्तों। गवर्नर ऑफ प्रिंसेस, जिसको कि द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस भी कहा जाता है दोस्तों, इज अ फेमस वर्क रिटन बाय हॉकलिफ। फॉल्स ऑफ प्रिंसेस इज द वर्क रिटन बाय होम। गवर्नर या रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस तो हॉकलिफ का वर्क है, लेकिन फॉल्स ऑफ प्रिंसेस किसका वर्क है? पेकॉक, लिटगेट, मैलेरी, नन ऑफ द अबव। लिटगेट इज द राइट आंसर, फ्रेंड्स। द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस इज अ वर्क ऑफ जॉन लिटगेट, गोवर, थॉमस ऑकलिफ, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज थॉमस ऑकलिफ, फ्रेंड्स। Who printed Mallory's book Murte d'Arthur? Caxton, Macmillan, Wycliffe, none of the above. The correct answer is Caxton.
विलियम कैक्सटन ने ही मैलोरी की किताब मॉर्टे डी अर्थर को अपनी प्रेस में प्रिंट कराया था दोस्तों। लेकिन पहली किताब जो उन्होंने प्रिंट कराई थी वो थी द रिक्यूल ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ स्कॉटिश मकार विलियम डनबार। मकार पोइट या बार्ड को स्कॉटिश में कहते हैं दोस्तों। यहां पर हमें बताना है कि स्कॉटिश पोइट विलियम डनबार ने इनमें से कौन सा वर्क लिखा है। गोल्डन टार्च, द थिस्टल एंड द रोज, डांस ऑफ द सेवन डेडली सिंस, ऑल द अबव। द करेक्ट वन इज ऑल द अबव फ्रेंड्स। द थिस्टल एंड द रोज वो वर्क था जो उन्होंने स्कॉटलैंड के राजकुमार और इंग्लैंड की राजकुमारी की मैरिज के लिए लिखा था दोस्तों। Fables to the play is a well-known work of Lindsay, Chaucer, James First, Barber. James First is the right answer, friends. स्कॉटलैंड के राजा जेम्स फर्स्ट अपने दो वर्क्स के लिए फेमस हैं। एक द किंग स्क्वायर और दूसरा फेबल्स टू द प्ले। Which book of William Dunbar commemorates the marriage of James IV of Scotland with Margaret, daughter of Henry VII of England? The Golden Towers, Lament for the Macquaries, The Thistle and the Rose, Dance of the Seven Deadly Sins. The correct one is The Thistle and the Rose, friends. Which war resulted in bringing Tudor rule in England? किस युद्ध के बाद इंग्लैंड में ट्यूडर रूल आया? Options are the Anglo-French Wars, the Battle of Hastings, the War of Roses, the Fall of Constantinople. The correct one is the War of Roses. The most remarkable ballads of the 15th century included Chevy Chase, The Nut Brown Maid. Both the above, none of the above. The correct answer is both the above, friends. The Wars of the Roses were fought between the houses of Lancaster and York for the English throne. Which color do they denote? The right answer is white rose of York and the red rose of Lancaster. वॉर ऑफ रोजेस के अंदर यॉर्क की पार्टी व्हाइट रोज से बिलोंग करती थी और लैंकेस्टर की पार्टी रेड रोज से। With this, I end today's class, friends. Thank you very much.